पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे देखने और चाहने वालों को इम्तियाज़ शाह का आदाब। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें। हमारी आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, हमारा प्रोग्राम देखा करें, उस पर कमेंट्स ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप समझते हैं कि कहीं स्टोरी में झोल है तो उसकी निशानदेही भी करें। तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह करें। हम आपकी बताई हुई बातों पर अमल करने की कोशिश करेंगे और करते भी हैं। इस वक्त जो मैं आपके सामने स्टोरी रख रहा हूँ वो कमिश्नर रावलपिंडी की है। कमिश्नर रावलपिंडी का ज़मीर अचानक से जाग गया। आज सुबह उन्होंने जो है वो मीडिया को बुलाया और उनसे गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मेरा ज़मीर जाग गया है। मैंने जो हालिया जो इलेक्शन हुए थे रावलपिंडी के पूरे इलाक़ों में, जहाँ के ये कमिश्नर थे लियाकत अली चिट्ठा साहब, इनका कहना ये है कि उन्होंने उस दौरान में अभी जो इलेक्शन हालिया हुए हैं उसमें उन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक नहीं बल्कि ज़मीर के ख़िलाफ़ ये काम किया कि उन्होंने 60-60, 70-70, 80-80 हज़ार के वोट से जो लोग जीत रहे थे, मैंने उनकी जो है ना जीत को शिकस्त में बदला है और जाली ठप्पे लगवाएं। अब आप ये देखें कि ये शख्स जो है वो जो ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक़ रखता है, एक जो है वो रीज़नेबल जो है पोस्ट पे कमिश्नर रावलपिंडी की हैसियत से उस सीट पर पहले तो इन्हें लगाने वालों को ज़रूर सोचना होगा और जवाब भी देना होगा कि ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को क्यों लगाया जाता है। अगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं होती तो ऐसे लोगों को जो है वो कभी ना लगाया जाए। ये जनाब लियाकत अली चिट्ठा साहब का अचानक से जो है वो ज़मीर जाग गया है और इन्होंने आज जो है वो बड़ी खरी खरी बातें बताई हैं। मगर मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ और इसका मैं सबूत भी आपके सामने रख रहा हूँ कि इनकी हाथ का लिखा हुआ एक इस्तीफ़ा है जो इन्होंने पूरे एक साल कबल जो वो इस्तीफ़ा दिया, यानी कि 17 फरवरी 2023 को। आज जो है वो 17 फरवरी 2024 हफ्ते का दिन है। आज इन्होंने बैठकर ये जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली कि जनाब मेरा ज़मीर जाग गया है और अपने जो है ब्यूरोक्रेट जो साथी हैं उन सबको मशवरा दिया है कि वो अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करें और जो सियासी लोगों का जो के अहकामात हैं उनको हरगिज़ ना माने। यानी कि ये हुकूमत के ख़िलाफ़ और स्टेट के ख़िलाफ़ और मुमलिकत के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ भी लोगों को उकसा रहा है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इन्होंने कहा है कि 60-70 हज़ार की लीड वालों को मैंने हरवाया है, शिकस्त का ज़िम्मेदार हूँ। उसमें उनका कहना ये है कि अच्छा मैं आपको बताऊं कि क्योंकि जब इन्होंने सियासी लोगों के लिए कहा कि वो उनका हुक्म ना माने और ना ही जो है वो उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को कहा है, ब्यूरोक्रेसी को मुखातिब करते हुए कहा है कि वो जो है वो होश के नाखून लें और सियासी लोगों का जो है वो कोई भी गैर कानूनी या कानूनी, इन्होंने हुक्म ही मानने से इनकार किया है कि उनका हुक्म ना माने। इस सिलसिले में ये क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। सोशल मीडिया का और इतना प्रेशर था कि मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं और मैं ये सारी चीजें अवाम के सामने क्यों ना रखूं। मैं इस क्रम में से गुजर रहा हूं। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि आपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियां सवा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम न करें। हम लोग ये काम बर्दाश्त 60-70-80 हज़ार की वोटिंग से जो लोग जो जीत पर थे उनको जो शिकस्त दिलवाने का ज़िम्मेदार ये शख्स अपने आप को कह रहा है। कमिश्नर रावलपिंडी है ये लियाकत अली चिट्ठा साहब, जो 1 साल पहले इस्तीफ़ा दे चुके हैं और इनके इस्तीफ़े की कॉपी भी कराची न्यूज़ टाइम्स को हासिल हो गई है और हम पेश भी कर रहे हैं। 1 साल पहले इस्तीफ़ा दिया, अब इनकी रिटायरमेंट है अनकरीब। अब या तो ये, क्योंकि इस सिलसिले में भी छानबीन की जा रही है कि क्योंकि यह अनकरीब रिटायर होने वाले हैं, इन्होंने ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया, ऐसा जो है वो पाकिस्तान के सिस्टम पे इल्ज़ाम लगाया है कि जी हमने बेईमानी करवाई है, गलत वोटिंग करवाई है, ठप्पे लगवाए हैं कि ये मशकूक बनाया जाए। इन्होंने ये मुमलिकत के साथ मजाक किया है और मुमलिकत के साथ जो है वो रियासत के साथ इन्होंने जो है वो खेलने की कोशिश की है और खिलवाड़ किया है। इनको तो करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए और इस पर इन्होंने जो है वो चीफ़ जस्टिस और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को भी मोरद इल्ज़ाम ठहराया है और ये कहा है उन्होंने कि मुझ पर कोई दबाव नहीं है। ज़ाहिर है वो अनकरीब जा रहे हैं तो इन्हें कोई ना कोई ज़रूर आसरा होगा कि किसी भी सियासी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, उसके बाद वहाँ से MP या MNA बनेंगे या सेनेटर बनेंगे, तो ये लालच तो ज़रूर इनके जहन में होगी। इनका कहना ये है कि मैं मुल्क तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। वल्लाह क्या बात की है इन्होंने, क्या कहा इन्होंने, आइए सुनते हैं।
70-70, 80-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे। हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरें लगा के सबको हरवाया। कमिश्नर साहब, जब ये जाली मोहरें लग रही थी उस वक्त आपने किसी से कहा कि ये सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, इसको रोका जाए? देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक है। किसके कहने पे सब कुछ होता रहा? ये इतना सब कुछ हुआ, आखिर किसके कहने पे होता रहा? क्यों प्रेशर थे? किसने ऐसा किया? मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मेरे बाप दादा भी अंग्रेजों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ जंगें करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं ये मुल्क बनाने के लिए। अब मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। कमिश्नर साहब, आपने रावलपिंडी की बहुत बड़ी खिदमत की है, आपने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट में 24 घंटे काम किया है। ये बताइएगा कि आपको कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमीशन दबाव में ला रहा था कि ये करें सारे काम, लोग जीतों को आपने हराया, आपको नींद कैसे आती रही, किस तरह आपका जमीर जाग गया? देखिए, मैंने रावलपिंडी के लिए 14-14, 16-16 घंटे काम किया है। मैंने यहाँ रिंग रोड बनाया है, ददोचा डैम बनाया है, होली फैमिली हॉस्पिटल बनाया है, जिमखाना बनाया है, मैंने लारी अड्डे बनाए हैं, मजदूरों के लिए सेंटर बनाए हैं, मंशियात के अड्डे सेंटर बनाए हैं। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूं, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घोंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। मैं ये सुकून की मौत मरना चाहता हूँ। मैं जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल हैं, पुलिस भी शामिल है? उनके नाम बताएंगे जो लोग आपके साथ यहाँ पर थे, सीनियर अफसरान जो भी थे। अच्छा, ये देखिए कि जब ये 1 साल पहले आज ही के दिन वो जो इस्तीफे की कॉपी भी हम जो है वो पेश कर रहे हैं आवाम की खिदमत में, कि वो जो है वो 1 साल पहले इन्होंने इस्तीफ़ा दिया, ऑन एंड ऑफ जो है वो चलते रहे। अब इन्हें असल में इनका इस्तीफ़ा ना कबूल करके जिन्होंने इनको यहाँ लगवाया है और लगाने में ज़िम्मेदार हैं, और ख़ास तौर से जो इंटेलिजेंस के जो इदारे हैं जिन्होंने इनकी क्लियरेंस दी है, उन पर भी सवालिया निशान उठता है। उन्हें भी सोचने की ज़रूरत होगी कि ऐसे लोगों को जो है वो क्यों कर इंटेलिजेंस क्लियरेंस जो है वो दी जाती है कि वो अहम ओहदों पे। रावलपिंडी जैसा शहर, उसका कमिश्नर कराची ये बात कर रहा है कि मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैंने बेईमानी करवाई है इलेक्शन में, मैंने ये इलेक्शन को रिग करने की और इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की कोई साजिश का तो हिस्सा लग सकता है, बन सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोई जो है वो इन्होंने कोई अच्छी बात तो नहीं की सारी। अच्छा, मैं बताऊं आपको कि सारी ज़िंदगी ये कौम के साथ जो है वो खिलवाड़ करते रहे हैं, और अब जब उनके रिटायरमेंट के दिन करीब आए हैं तो उनका ज़मीर जाग गया है। इनका ज़मीर क्यों सोया और किसने जगाया, ये देखने की और इंक्वायरी करने की ज़रूरत है। इम्तियाज़ शाह, कराची न्यूज़ टाइम।